नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सब लोग का स्वागत है आई स्कूल में। आज हम अपने देश की आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। आज जो टॉपिक में मैं बात करूंगा बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, लेकिन बहुत सीरियस टॉपिक है। बहुत ही कम लोग समझते हैं कि ये डिफरेंट है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि एक ही है, जबकि ये दो ध्रुव है। मैं जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ वो है रिपब्लिक एंड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र, रिपब्लिक यानी कि गणतंत्र। लोकतंत्र और गणतंत्र एक ही समझते हैं बहुत सारे लोग। एक बार इस वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए, आप क्या इसे अलग समझते हैं कि एक ही है? क्या आप जानते हैं कि ये बिल्कुल एक दूसरे से विपरीत है? जबकि इसमें थोड़ी बहुत सिमिलैरिटीज़ है, लेकिन मैक्सिमम इसमें विपरीत है। डेमोक्रेसी एंड रिपब्लिक दो विपरीत शब्द है। कितने लोग ये जानते हैं? आइए चलिए इस वीडियो से समझते हैं कि एग्जैक्टली ये डेमोक्रेसी क्या है और रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है। डेमोक्रेसी जो शब्द है वो एक ग्रीक वर्ड है, डेमो एंड क्रेट्स। डेमो मतलब पब्लिक, क्रेट्स मतलब रूल। जहाँ पब्लिक का रूल हो उसको हम डेमोक्रेसी बोलते हैं। मेजरली दो टाइप की डेमोक्रेसी हैं, एक है डायरेक्ट डेमोक्रेसी और एक है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी प्रैक्टिस करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर इंडिया को लेंगे तो 130 करोड़ आबादी जो है दिल्ली जाके कानून बनाएंगे और उसके हिसाब से देश चलेगा। ये तो बहुत मुश्किल होगा। इसलिए हमने इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी लिया है, जहाँ पे लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं और वो लोग कानून बनाते हैं। अगर डायरेक्ट डेमोक्रेसी हमें समझना है तो हम पंचायत को देखते हैं। पंचायत चुना जाता है और पंचायत में जो भी डिसीजन लेते हैं वहाँ सब पूरे गांव वाले इकट्ठे होते हैं और सब मिलके लेते हैं। पंचायत जो है मेजॉरिटी के साथ हमेशा चलता है। पंच जो है मामलों को सुलझाते हैं, और कोई कानून बनाना है तो पूरे गांव वाले को इकट्ठा होना ज़रूरी होता है। रिपब्लिक जो है लैटिन वर्ड से आया है, जो है रस पब्लिका। इसका मतलब है पीपल्स अफेयर, यानी कि लोगों के मामले। अगर हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी और रिपब्लिक को साथ रखेंगे तो इनमें कोई समानताएं नहीं है। अगर हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड रिपब्लिक को साथ लेके आएंगे तो इनमें थोड़ा बहुत समानता भी आपको मिलेगा। चलिए हम इसके जो कुछ कॉमन चीज़ें समझते हैं। एक है, दोनों में जो सुप्रीम पावर है वो जनता के हाथ में है। लोकतंत्र हो या गणतंत्र हो, यहाँ पे जो जनता है वही सुप्रीम पावर होल्ड करते हैं, वही सरकार को चलाते हैं। अब मैंने पहले कहा कि समानताएं आपको मिलेगा सिर्फ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड रिपब्लिक में। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है? जहाँ पे लोग कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं, कुछ लोगों को चुनते हैं उनके ऊपर रूल करने के लिए, शासन चलाने के लिए। इसको हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी बोलते हैं, यानी कि सरकार बनाने के लिए कुछ लोगों को चुना जाता है। वैसे ही रिपब्लिक में भी सरकार को बनाने के लिए कुछ लोगों को चुना जाता है। हमने पहले समझा कि यहाँ पे लोग जो है सुप्रीम पावर होल्ड करते हैं, यानी कि सबसे ताकतवर लोग हैं। तो ये चुने हुए लोग उत्तरदायी होते हैं जिन्होंने उनको चुना है, यानी कि लोगों के प्रति उनकी उत्तरदायित्व होता है। शायद अभी भी आपको डेमोक्रेसी एंड रिपब्लिक के बीच में, लोकतंत्र और गणतंत्र के बीच का फ़र्क समझ में नहीं आया होगा। चलो हम इसका थोड़ा डिफरेंसेस समझते हैं तो आपका जो आइडिया है थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। डेमोक्रेसी में रूल ऑफ मेजॉरिटी होता है, यानी कि बहुमत का शासन होता है, यानी कि जिसका पलड़ा भारी उसका शासन। यहाँ पे सरकार में अल्पसंख्यक का कोई मूल्य नहीं होता है। नो सेफगार्ड इज गारंटीड फॉर माइनॉरिटीज इन डेमोक्रेटिक सेटअप। अगला जो डेमोक्रेटिक कैरेक्टर है वो है कंसर्न विद द पॉपुलर विल, यानी कि जो मेजॉरिटी है उनका इच्छा अनुसार शासन करना। यही डेमोक्रेटिक सिस्टम का एक तरीका है। जो सोर्स ऑफ पावर है वो पीपल है, यानी कि बहुमत जो है वही सोर्स ऑफ पावर है। तो उनके इच्छा के हिसाब से ही काम करना पड़ेगा डेमोक्रेटिक सिस्टम में। जब मैं बहुमत या अल्पसंख्यक, मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी की बात करता हूँ तो लोग के दिमाग में हिंदू, मुस्लिम, कास्ट ये सब आया होगा। लेकिन इसको छोड़ के भी बहुत सारे चीज़ हैं, जैसे मेजॉरिटी माइनॉरिटी में लैंग्वेज। जैसे साउथ इंडिया में जो लैंग्वेज बोला जाता है वो माइनॉरिटी में काउंट होगा। हिंदी भाषी जो है भारत में ज़्यादा है। अगर कोई ऐसा कानून बना दे, डेमोक्रेसी में हो सकता है कि एक ऐसा कानून बना दे जहाँ पे हर जॉब के लिए हिंदी कंपलसरी हो जाएगा, तो ये डेमोक्रेसी में ठीक है, लेकिन रिपब्लिक में ये गलत हो जाएगा। कोई ऐसा कानून जहाँ पे बोले कि ओनली आदमी जो है पढ़ सकता है, औरतें पढ़ नहीं सकते हैं, डेमोक्रेसी में ये चलेगा। अगर आदमी ज़्यादा है, मेजॉरिटी में अगर आदमी है तो डेमोक्रेसी के हिसाब से ये कानून बनेगा, लेकिन रिपब्लिक में ऐसा कानून बनना मुश्किल है। ये जो मेजॉरिटी माइनॉरिटी कंसेप्ट है ये सिर्फ रिलीजन, कास्ट में नहीं है, ये हर जगह हो सकता है। तो इसको इस तरह से समझना बहुत ज़रूरी है। अब देखते हैं रिपब्लिक सिस्टम में क्या होता है।
रिपब्लिक सिस्टम में रूल ऑफ मेजोरिटी की जगह पे रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन होता है। जब रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन होगा, मेजोरिटी माइनॉरिटी नहीं, सबका, माइनॉरिटी का भी जो है प्रोटेक्शन होगा। हमने देखा डेमोक्रेसी में पॉपुलर विल यानी कि मॉब का, यानी कि भीड़ का जो है इच्छा के अनुसार काम करना पड़ता है, लेकिन रिपब्लिक में ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे इंडिविजुअल का इंटरेस्ट को देखा जाता है, हर आदमी का राइट होता है, उसका प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट जिम्मेदार होता है, भले ही वो अल्पसंख्यक हो या बहुमत के साथ हो। हमने देखा जो सोर्स ऑफ पावर है, ताकत कहाँ से आता है, लोगों से आता है डेमोक्रेसी में, बट रिपब्लिक में ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो सोर्स है वो एक कानून होगा। हमारे इंडिया में जो सोर्स है यानी कि जो सुप्रीम पावर है वो कॉन्स्टिट्यूशन है। शायद अभी आप लोग को समझ में आया होगा कि कितना डिफरेंस है डेमोक्रेसी और रिपब्लिक में। हम आज तक इसको एक समझ रहे थे, लेकिन देखिए कितना डिफरेंस है। अभी भी शायद कुछ लोगों को इसका एग्जैक्ट डिफरेंस समझ में नहीं आया होगा। मैं अभी जो चीज़ बताऊंगा उससे आपका जो है इसका आइडिया बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में लोग जो हैं सरकार को चुनते हैं, सरकार जो है लोगों से चुना जाता है। रिपब्लिक में लोग जो है सरकार को चुनते हैं और सरकार जो है या लोग जो है एक सुप्रीम कमांडर को भी चुनते हैं। जैसे हमारे देश में सुप्रीम कमांडर जो है प्रेसिडेंट है, जिनको हमारा पार्लियामेंट चुनता है। कुछ देश में डायरेक्टली लोग ही प्रेसिडेंट को चुनते हैं। कोई भी तरीके से अगर एक कंट्री का हेड चुना जाता है, उस सिस्टम को हम रिपब्लिक सिस्टम बोलते हैं। ये जो प्रेसिडेंट होगा वो परमानेंट नहीं होगा, उसका एक टेन्योर होगा, उसके बाद उसको रिटायर करना पड़ेगा, अगला प्रेसिडेंट को या अगला सुप्रीम कमांडर को चुनते हैं। रिपब्लिक जो है डिफरेंट टाइप्स के हैं। प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक जैसे यूएस में है, जहाँ पे लोग डायरेक्टली प्रेसिडेंट को चुनते हैं और प्रेसिडेंट जो है सरकार चलाता है। इंडिया में पार्लियामेंट्री रिपब्लिक, जहाँ पे लोग पार्लियामेंट को चुनते हैं और पार्लियामेंट जो है प्रेसिडेंट को चुनता है। अगर हमारे देश में सिर्फ गवर्नमेंट चुना जाता, यानी कि सिर्फ पार्लियामेंट में या राज्यसभा में इलेक्शन होता, तो हमारा जो सिस्टम है वो डेमोक्रेटिक सिस्टम होता। जबकि हमारा इससे आगे जाके हम प्रेसिडेंट को भी चुनते हैं, इसलिए जो हमारा देश है वो रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आता है। और दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये जो सुप्रीम कमांडर भी हो, वो भी जो रूल बोला है उसके अंडर में, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया के लेके, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर रह के काम करना है। दोस्तों, आप सबको एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। इंडिया जो है पहले डेमोक्रेटिक बना, उसके बाद रिपब्लिक बना। यानी कि हमारा पहले गवर्नमेंट चुना गया, सरकार चुना गया, और सरकार ने जो है कॉन्स्टिट्यूशन को चुना और उसको सुप्रीम माना। तो हम पहले डेमोक्रेटिक सिस्टम एस्टेब्लिश किए और उसके बाद हम रिपब्लिक सिस्टम में पहुंच गए। जब यूएस की बात करेंगे तो यूएस पहले रिपब्लिक बना, उसके बाद उन्होंने गवर्नमेंट को चुना। यानी कि पहले उन्होंने एक लॉ बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, और उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में उन्होंने गवर्नमेंट, उसके बाद उनका जो है गवर्नमेंट का चुनाव हुआ। अगर हम भारत को इसको समझने के लिए एग्जाम्पल के रूप में लेंगे तो भारत में जब इलेक्शन होता है तो सारा जो सिस्टम होता है वो डेमोक्रेटिक सिस्टम में चला जाता है, और जैसे ही इलेक्शन खत्म हो जाता है, गवर्नमेंट फॉर्म हो जाता है, तो ये सारा जो है रिपब्लिक सिस्टम में आ जाता है। रिपब्लिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, इसलिए आज हमारे यहाँ पे ऑपोजिशन पार्टी का भी उतना ही इंपॉर्टेंस है जितना रूलिंग पार्टी का है। यानी कि चुनाव के टाइम बहुमत देखा जाता है। एक बार बहुमत का सरकार बन जाए तो फिर उनको बहुमत और अल्पसंख्यक के बीच में फ़र्क नहीं करना है, उनको कानून सबके लिए बनाना पड़ेगा और सबके हित में बनाना पड़ेगा। आपने मेरा वीडियो इतना देर देख लिया तो मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछूंगा, एक मज़ेदार सवाल है, इसको पॉलिटिकली मत लेना। जो अभी गवर्नमेंट चल रहा है प्रेजेंटली, हमारा जो मोदी गवर्नमेंट है, आपने जब ये डिफरेंस सब देख लिया तो क्या आपको लगता है ये गवर्नमेंट रिपब्लिक है या डेमोक्रेटिक है? आप अपना राय जो है प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे लिए कितना ज़रूरी है हमारा देश डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक बना रहना। ब्रिटेन में सुप्रीम कमांडर जो है क्वीन है, वहाँ इलेक्टेड सुप्रीम कमांडर नहीं है, इसलिए वो सिस्टम डेमोक्रेटिक है लेकिन रिपब्लिक नहीं। आप चाइना को क्या मानते हैं? रिपब्लिक ऑफ चाइना वाकई में रिपब्लिक है? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर आप इसके बारे में कुछ और जानते हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। जानकारी बहुत अच्छी चीज़ होती है। आप सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आई स्कूल।
थैंक यू, स्टे होम एंड स्टे सेफ।